दिल्ली का चोर बाजार का नाम सुनते ही लोगों को ये लगता है कि वहाँ सिर्फ चोरी का ही माल मिलता है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि वो चोर बाजार है तो सिर्फ वहाँ चोरी का ही माल मिलेगा। जब चोरी का माल आता ही नहीं है तो वो माल लाते कहाँ से है कि वो इतने सस्ते बेच कर भी वो अच्छे प्रॉफिट कमा लेते हैं। अगर हम वहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट चोरी का निकल गया और हम चोरी में फंस गए तो क्या हमें जेल जाना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनको अगर आप ढूंढने निकलोगे तो इंटरनेट पे घंटों और दिनों निकल जाएंगे, तब तक भी आपको ये पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी कि इसकी सच्चाई क्या है। ऐसे 5 तरीके होते हैं जहां से ये लोग माल उठाते हैं और इस चोर बाजार में उतारते हैं आप लोगों को बेचने के लिए। तो नंबर 1 पे आता है एयरपोर्ट से। जैसा कि आपको पता होगा कि प्लेन में सफर करते वक्त एक लिमिट वजन होता है, एक लिमिट वजन ही आप कैरी कर सकते हो। एयरपोर्ट पे जब लिमिट से ज्यादा वजन आप लेके चले जाते हो तो वहाँ पे वो निकाल दिया जाता है और यही कीमतें होती है एक ऐसे सप्लाई की जो कौड़ियों के भाव में आपकी सामान को खरीद लेते हैं और खरीद कर उन्हें चोर बाजार में उतार देते हैं। यूँ समझो कि आपका जो वजन से ज्यादा सामान नहीं लेके जाते हो उन्हें फेंकने की वजह से वो कबाड़ी वाले खरीद लेते हैं। दूसरे नंबर पर आता है फैक्ट्री का रिजेक्ट और डैमेज माल। जैसा कि वो पता है कि फैक्ट्री में कोई जब प्रोडक्ट बनता है उस पर कोई डिफेक्ट आ जाता है या फिर कोई डैमेज हो जाता है या फिर कोई पैकेजिंग में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और वही रिजेक्ट माल ये सप्लायर जाकर वहाँ पे बाई करके पूरे चोर बाजार में उतार देते हैं। यूँ समझो कि फैक्ट्री का रिजेक्ट माल या डैमेज माल को ये लोग यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। खैर ये तो रही छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से कि आपको माल मिल जाता है चोर बाजार में, लेकिन क्या इतना सारा माल मिल जाता है इन जो बड़े लेवल पे ये कारखाने चलती है? नंबर 3 पे आता है ई कॉमर्स रिटर्न। जैसा कि लोग पता है कि आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है और कोई प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है तो आप क्या करते हो? रिटर्न मार देते हो या फिर कैंसिल मार देते हो। जो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं वो प्रोडक्ट वेयर हाउस में चला जाता है या फिर बोलो बुल्क स्टॉक में, वो सारे जाकर वहाँ पे जमा हो जाते हैं और उस बुल्क स्टॉक का एक नीलामी होती है समय पे और उन्हें बड़े सप्लायर जाके कौड़ियों के भाव में या फिर वो कबाड़ियों के भाव में खरीद लेते हैं और वहाँ से माल उठा के आपको मार्केट में दे दिया जाता है यूज करने के लिए। नंबर 4 पे आता है दिल्ली NCR के कबाड़ी बाजार। जैसा कि पता है कि कबाड़ी बाजार या फिर ई वेस्ट माल बोल सकते हो सेंटर, वहाँ से ऐसे पुराने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, गैजेट, कपड़ा, जूता, चप्पल, ऐसे बहुत सारी सेंटर से माल उठा के आपको रीयूज होता है, वो एक्चुअली रीयूज माल होता है, रिपब्लिशड होता है, उसे उतार दिया जाता है बाजार में बेचने के लिए। और नंबर 5 में जो आता है ना भाई, लिटरली मानो आपको इससे भरोसा ही उठ जाएगा। देखो जैसे कि वो पता है कि 1 लाख 1.5 लाख का आईफोन, सैमसंग का फोन, सैमसंग S20 अल्ट्रा, ऐसे महंगे फोन आपको 10,000 15,000 में वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन इसका कारण कहीं न कहीं नंबर 5 वाला ही हो सकता है। अभी हाल ही में नवंबर 2025 में दिल्ली के करोल बाग में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वहाँ पे रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग ऐसे बहुत सारे ब्रांड का कंपनी का ब्रांड को कॉपी करके वहाँ पे मोबाइल बनाया जाता था। अब मोबाइल ये बनता कैसे था? जैसा कि आपको मोबाइल पसंद नहीं है या फिर फोड़ दिए, फाड़ दिए, तोड़ दिए, कबाड़ी में अपने बेच दिया उसको, उस मोबाइल का मदरबोर्ड, बैटरी की स्पेयर पार्ट को वो लोग रीयूज कर देते, रिपेयरिंग करके और कुछ चाइना से गैजेट प्रोडक्ट लेके उसे फिर से तैयार करके बॉडी में असेंबल करके मार्केट में उतार दिया था। मेरे को लगता है कि शायद मोबाइल सस्ता मिलने का कारण कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। नवंबर 2025 में ये आया था न्यूज़ में। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मतलब वीडियो को पसंद कर रहे हो आप लोग, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है भाई, वहाँ से आप माल कभी भी लेना अच्छे से चेक करके लेना और पैसा जितना दे रहे हो देखना कि उसके अकॉर्डिंग माल सही है या फिर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नहीं माल का गारंटी होता है, नहीं आपका गारंटी होता है, नहीं कोई जिम्मेवारी नहीं है कब माल आपका चोरी हो जाए। कोई ऐसा होता है कि आप माल कर दे कहीं मालिक ही आ जाए, तो भाई वहाँ पे संभल के जाना और अपने सामान खरीदना तो बहुत देखभाल के खरीदना, क्योंकि वहाँ पे गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती है। आखिरी में एक और तरीका बता देता हूँ जहाँ से माल आता है। मैंने इसको स्क्रिप्ट में ऐड नहीं किया था, बस बेसिकली मेरे को ध्यान पे आके तो मैंने इसको ऐड भी कर दिए थे। कोई जैसा नाम है वैसा ही काम से कहीं ना कहीं यहाँ पे माल आता भी है, समझ रहे हो ना। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ में। और आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं आप बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कुछ टॉपिक को रिकवर करने का। तब के लिए अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। लवड़े न भोजम।